नमस्कार, मी निकिता जंगले महाराष्ट्र न्यूज 7च्या नागपूर बुलेटिन मध्ये आपणा सर्वांचं स्वागत करते। घेऊया नागपुरातील घडामोडीचा खास आढावा। तत्पूर्वी नजर टाकूया हेडलाईन्सवर। नागरिकांनी कडक निर्बंधाचे पालन करण्याकरिता डीसीपी विनीता साहू तर्फे जनजागृती। शहरात कडक निर्बंध 30 एप्रिल पर्यंत लागू, मनपा आयुक्त यांची माहिती। नागपूर युवक काँग्रेस तर्फे यती नरसिंह आनंद सरस्वतीवर तात्काळ कारवाईची मागणी। भाजप पक्ष स्थापना दिवस मोठ्या उत्साहात साजरा। कडक निर्बंधावर नागपूर तहसील पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक भांडारकर यांनी दिली प्रतिक्रिया। जरीपटका दुकानदार संघाचे जिल्हाधिकारी यांना निवेदन। कडक निर्बंधात शिथिलतेची मागणी। पुन्हा पाहायला मिळाला बच्चू कडू यांचा रुद्र अवतार। चोरीला गेलेल्या तुरीच्या डाळीची 50 किलोची 25 पोती जप्त, 4 आरोपी अटक। आता घेऊया बातम्यांचा सविस्तर आढावा। वाढत्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर नागपूर शहरात 30 एप्रिल पर्यंत नागपूर मनपाने काही निर्बंध जाहीर केले। त्या पार्श्वभूमीवर बर्डी मुख्य बाजारात डीसीपी विनीता साहू या आपल्या चमूसह जनजागृती करताना दिसून आल्या। हम लोग फ्रस्ट्रेट हो गए बेटा, हम हमारे बाल बच्चे ना स्कूल हो गए, हम लोग फीस भर पाए ना, हम लोग हमारी सारी हम लोग जो बैंकिंग में स्टॉक पे 2.5 लाख रुपए का पीनल इंटरेस्ट रखा है, जबकि रिजर्व बैंक ने क्या बोला कि आप पीनल इंटरेस्ट नहीं ले सकते। उसके बावजूद उन लोगों ने मेरे पे 2.5 लाख रुपए का पीनल इंटरेस्ट सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए। मैं आपको वापस रिक्वेस्ट करता हूँ, नहीं तो हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी आपके ऊपर। कृपा करके गर्दी मत कीजिए, इकट्ठा मत खड़े रहिए। हम रिक्वेस्ट करते हैं आपको, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, शासन के निर्देश का पालन कीजिए, नहीं तो हमें कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी आपके ऊपर। यहाँ पे भीड़ इकट्ठा मत हो जाइए। वाढत्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने पारित केलेले कडक निर्बंध 30 एप्रिल पर्यंत लागू करण्यात आले आहे। त्याचप्रमाणे कोरोनाचा प्रादुर्भाव नागपूर शहरात सुद्धा दिवसेंदिवस वाढत आहे आणि यावर उपाययोजना म्हणून नागपूर मनपाने कडक निर्बंधासाठी नवीन नियमावली तयार केली आहे। याबाबत मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी यांनी याविषयी माहिती दिली। गव्हर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्राच्या वतीने काल इश्यू करण्यात आलेले जे गाईडलाईन्स आपल्या एप्रिल 30 तारीखपर्यंतचं जे रेस्ट्रिक्शनच्या संदर्भात इश्यू करण्याच्या गाईडलाईनबद्दल बरेच लोकांचे प्रश्न निर्माण करण्यात येते। या परिस्थितीमध्ये नागपूर शहरामध्ये आपल्या शहरासाठी या सर्व गाईडलाईनचं सर्व तरतूद आपल्या शहरासाठी एप्रिल 30 तारीखपर्यंत लागू होणार आहे। त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारच्या चेंजेस आपण स्थानिक पातळीवर केलेले नाही। यामध्ये विशेष करून महत्त्वाचे जे रात्रीच्या संचारबंदी राहणार आहे। सर्व शॉप्स, मार्केट्स, मॉल बंद राहणार आहे। त्यामध्ये जे शॉप्समध्ये फक्त एसेन्शियल सर्व्हिसेसच्या दुकाने राहतील। सकाळी 8 पासून संध्याकाळी 8 वाजतापर्यंत चालू राहतील। बाकीचं जे दुकानाच्या संदर्भात, हॉटेलच्या संदर्भात, मॉल्स संदर्भात, चित्रपटगृहाच्या संदर्भात सर्व त्याच्यामध्ये दिलेले सर्व नियम तंतोतंत या शहरामध्ये पालन करण्यात येईल। नागरिकांना माझी विनंती आहे, आताचा जे वाढता कोरोना प्रादुर्भावामध्ये हे सर्व निर्बंधाचं आपण सर्वांनी मी जबाबदार म्हणून पालन करणे अत्यंत गरजेचे आवश्यकता आहे। आपण सर्व मिळून या निर्देशाचा संपूर्णपणे पालन केल्यास आपल्या शहरामध्ये जे वाढता कोरोना संक्रमणाचा कमी करण्यामध्ये खूप मदत होईल। यतीन नरसिंह आनंद सरस्वतीने पत्रकार परिषद घेत पैगंबर मोहम्मद यांच्या सन्मानाला ठेच पोहोचवली। करोडो मुस्लिम समाजाच्या लोकांची मने दुखावली आहे। यतीन नरसिंह आनंद सरस्वतीने कित्येक वेळा इस्लाम धर्माच्या विरुद्ध वक्तव्य केले आणि आता ते व्हिडिओ व्हायरल होत आहे। या पार्श्वभूमीवर नागपूर युवक काँग्रेसने यतीन नरसिंह आनंद सरस्वती यांच्यावर तात्काळ कारवाईची मागणी केली आहे। आज का हमारा ये निवेदन हम नागपुर डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर श्री रविंद्र ठाकरे साहब को सौंपने आए हैं। जो 2 तारीख की रात को एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें यती नरसिंह आनंद नामक व्यक्ति
जो हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ में अब्यूज़ सी बातें और बहुत सी उनके शान में गुस्ताखी किया है, जो कि बर्दाश्त के बाहर है। तो हमने आज ये निवेदन नागपुर यूथ कांग्रेस व और भी कमेटियों के तरफ से कलेक्टर साहब को दिया है। ये कलेक्टर साहब ने हमको बोला है कि हम कॉपी सीएम को और पीएमओ को देंगे, पीएमओ ऑफिस में, और इस पर हमने डिमांड की है कि इन पर इमीडिएट एक्शन लिया जाए और ये अपोलॉजी करना चाहिए यति नरसिंह आनंद को, और आगे से ऐसी जो भी असामाजिक तत्व जो ये अपराध फैलाने का काम कर रहे हैं और ये जो आपसी में लड़ाई करवाने का काम कर रहे हैं, इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से और पीएम की तरफ से इनके खिलाफ एक कानून बनना चाहिए कि आगे से ये ऐसा कुछ ना करे। बस इसी का निवेदन देना है। आज भाजप पक्षाचा स्थापना दिवस, या पार्श्वभूमीवर नागपूर शहरात मोठ्या उत्साहात भाजप स्थापना दिवस साजरा करण्यात आला। भारतीय जनता पार्टीचा भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय जनता पार्टीचा जय हो, भारतीय जनता पार्टीचा जय हो। वाढत्या कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य शासनाने पारित केलेल्या कडक निर्बंधावर नागपूर तहसील पोलीस स्टेशनचे पोलीस निरीक्षक भांडारकर यांनी माध्यमाशी बोलताना प्रतिक्रिया दिली। पाहूयात ते काय म्हणाले। महाराष्ट्र शासन के गाइडलाइन के मुताबिक कल दिनांक 5 अप्रैल से रात को 8 बजे से लेके तो 30 अप्रैल 2021 के रात को 12 बजे तक शासन ने जो नियमावली चालू कर दी है उसका पूर्णतः पालन नागपुर शहर में और पुलिस स्टेशन तहसील में हो रहा है। आपको ज्ञात है कि कल रात को 8 बजे सभी ने दुकान बंद कर दिए थे। आज भी गाइडलाइन के मुताबिक जो दुकान एग्जेम्प्टेड है इसेंशियल कमोडिटी में वो छोड़ के बाकी सब दुकान बंद थी। बीच में थोड़ा स्लाइटली कंफ्यूजन हुआ था शहीद चौक में व्यापारी वर्ग में, तो वो कंफ्यूजन भी हमने उनका दूर करके उनको अपील की है कि शासन ने जो गाइडलाइन दी है कोरोना जैसी बीमारी को अपने को अगर हराना है तो शासन की गाइडलाइन फॉलो करना चाहिए और लोगों को समझा दिए। लोगों ने गाइडलाइन के मुताबिक काम कर रहे हैं। और जो आप देख रहे हैं कि पूरे तहसील परिसर में शहीद चौक, मोमिनपुरा, गांधीबाग जो मेन मार्केट है वो जो गाइडलाइन के मुताबिक पूरा बंद है और जिसको गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया है उसको चालू है। इसके बरकरार किसी ने अगर दुकान चालू रखे होंगे तो उसके ऊपर हमने कार्रवाई की है और अभी पूरा जो शासन की जो धोरण है उसके मुताबिक काम चल रहा है। सर, लेकिन ऐसा भी देखा जा रहा है जो छोटे मोटे व्यापारी हैं जो ठेले टपरी लगाते हैं उन लोग मतलब ये मानने को तैयार नहीं है क्योंकि वो रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। तो इन पे क्या कार्रवाई सर कि इन पे आपने जागृति की थी या फिर इन पे कड़क कार्रवाई की है? नहीं, इनको हमने कल दिन भर हमारे व्हीकल से अनाउंसमेंट करके अवेयरनेस किया था और कोविड-19 के जो शासन के गाइडलाइन है उस मुताबिक तो सबको मान्य ही करना पड़ेगा। शासन ने जो गाइडलाइन दी है इसलिए शासन ने जो एग्जेम्प्ट किए वो दुकान छोड़ के सभी दुकान बंद है और कोई इसका वायलेशन करेगा तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या लगता है आपको कि ये जो छोटे मोटे व्यापारी क्योंकि बड़ों वालों का तो काम शुरू ही है, तो इनमें जन जागृति करने के लिए क्या संदेश देंगे आप कि कैसे बचे, कैसे घर में रहे? नहीं, लोगों को मालूम हुआ है, लोगों को हमने अपील भी की है, लोग समझ गए हैं, लोग पूरा शासन के नियम का फॉलो किए हैं। अभी हमने पूरे एरिया में हमने पूरा पेट्रोलिंग करके आए हैं तो जिस मुताबिक शासन ने गाइडलाइन दी उस मुताबिक काम चालू है। देखने से पहले थोड़ा कंफ्यूजन था, वो कंफ्यूजन में भी दूर हुआ है। और मैं आपके माध्यम से भी लोगों से अपील करता हूँ कि जो शासन तो कर रहा है अपने लिए कर रहा है, अपने प्रोटेक्शन के लिए कर रहा है। जिस प्रकार कोरोना पेशेंट की संख्या बढ़ रही है, जिस प्रकार कोरोना रुग्णों की जो डेथ संख्या बढ़ रही है उस मुताबिक शासन ने पूरा अभ्यास करके इसकी पॉलिसी करा है और ये पॉलिसी सबको एक्सेप्ट करना है। मंगळवारी सकाळी जरीपटका बाजारपेठांमधील व्यापाऱ्यांनी दुकाने सुरू करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा पोलिसांनी विरोध केला। यावरून व्यापारी आणि पोलिसांमध्ये तणावाची स्थिती निर्माण झाली होती। या पार्श्वभूमीवर जरीपटका दुकानदार संघाने सरकारच्या निर्णयाचा निषेध केला आहे आणि या निर्बंधामध्ये शिथिलतेची मागणी करत जिल्हाधिकारी यांना निवेदन दिले। जरीपटका दुकानदार संघ का सेक्रेटरी आज जिलाधिकारी को निवेदन दे रहे हैं। हमारा शासन प्रशासन से कोई झगड़ा नहीं है, लेकिन एक निवेदन दे रहे हैं कि शासन ने जो निर्णय लगाया है जीवन आवश्यक वस्तुओं से छोड़कर अन्य सभी व्यवसाय बंद, इससे व्यापारियों में बेरोजगारी और तथा भूखमरी उसके कारण आक्रोश उत्पन्न हो गया है। ये स्थिति और न बिगड़े।
बिगड़े और हम लॉकडाउन में शिथिलता की मांग करते कि 5-6 घंटे का समय देके अन्य व्यापार को भी शुरू करने की परमिशन दी जाए, अनुमति दी जाए और यही हमारी निवेदन प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री तक पहुंचना चाहिए। कब परिचय दें? मेरा नाम दौलत कोंगवानी, मैं सेक्रेटरी जेरीपट का दुकानदार संघ। जैसे कि राज्य शासन ने गाइडलाइंस निकाली थी और उसके ऊपर में नागपुर महानगर पालिका ने नागपुर शहर को और पूरे महाराष्ट्र को बंद करने का आदेश निकाला। पूरे नागपुर शहर में व्यापारियों का इसका विरोध है। नागपुर शहर के व्यापारी पहले ही कोरोना के पिछले 1.25 साल के लॉकडाउन से कभी बंद कभी चालू से अड़चन में है और इस तरीके का तुगलकी निर्णय व्यापारियों को ध्यान में न रखते हुए यह लिया हुआ निर्णय पूरे नागपुर शहर के व्यापारी इसका पूर्णतः विरोध करते हैं और हम राज्य शासन से और नागपुर महानगर पालिका के प्रशासन से, विशेष रूप से महानगर पालिका के आयुक्त से निवेदन करते हैं, कोरोना की लड़ाई नागपुर का हर व्यापारी लड़ना चाहता है। कोरोना न बढ़ना चाहिए, इसके लिए नागपुर का हर व्यापारी चिंतित है, लेकिन व्यापारियों को इग्नोर करते हुए जो निर्णय ये सरकार ले रही है, इसका हम पूर्णतः विरोध करते हैं और महानगर पालिका के प्रशासन और राज्य शासन को, विशेष रूप से मुख्यमंत्री को सीधा और स्पष्ट एक आह्वान करना चाहते हैं। व्यापारी की कठिनाई को न समझते हुए व्यापारी के विरोध में अगर इस तरीके का निर्णय होगा तो व्यापारी रास्ते पर उतरेगा, व्यापारी इसका विरोध करेगा। या तो हमारे व्यापारी उनकी EMI की पेमेंट सरकार करे, हमारे काम करने वाले जो हमारे यहाँ पर जो एम्प्लॉय बैठे उनका खान पान का, उनका जो राशन है उसका इंतजाम करे, नहीं तो निर्णय ऐसा लेवे कि व्यापारियों का भी काम हो जाए और कोरोना की लड़ाई भी लड़े। हम पूरे जेरीपट का दुकानदार संघ के तरफ से, हमारे व्यापारियों के तरफ से और मैं इस क्षेत्र का एक नगर सेवक होने के नाते इस सरकार को और महानगर पालिका के प्रशासन को स्पष्ट निर्देश देता हूं कि व्यापारियों को कमजोर न समझे। व्यापारी एकता हमेशा हर चीज को सीधा करना जानती है। आज व्यापारी जो अड़चन में है वो जमीन पर आकर उनकी अड़चन को समझे और जल्द से जल्द ऐसा सुनहरा निर्णय निकाले जिसके अंदर में व्यापार भी हो सके और कोरोना की भी लड़ाई लड़ सके। आज हमने जेरीपट का दुकानदार संघ की एक बैठक यहाँ ली है, जिसके अंदर में हमने यह सभी को बोला है कि एक हमारे जिलाधिकारी को ज्ञापन देंगे, नागपुर महानगर पालिका के आयुक्तों को हम ज्ञापन देंगे और सरकार ये निर्णय जो उन्होंने लिया है तुरंत इसको बदल करे, ये इनसे निवेदन करते हैं। धन्यवाद। अकोल्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात सर्वच रुग्णांना निकृष्ट दर्जाचे जेवण दिले जाते। त्यामुळे अकोल्याचे पालकमंत्री बच्चू कडू यांनी शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयाला अचानक भेट दिली। यावेळी बच्चू कडू यांनी पाहणी केल्यावर येथील जेवणाची व्यवस्था पाहिल्यावर त्यांनाही संताप आला। वैद्यकीय महाविद्यालयात गेल्या वर्षीच्या जेवणाच्या खर्चाचा हिशेबही नाही आणि रुग्णांना निकृष्ट जेवण दिले जात होते। या सर्व गोष्टी पाहिल्यावर बच्चू कडू यांनी आपलं रौद्र रूप दाखवलं आणि वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या खान सामानाला सोप दिला। एक दोन तीन चार केळं किती आहे? मोजा मोजा तिकडे दोन करते तिकडे काय ते लिहून घ्या तिकडे गुळाच्या भेल्या आहे $10 किलोची मशीन दे
आपल्याकडे आता माल किती आला आणि किती त्या 600 लाभार्थीला माल किती पाहिजे, महिन्याच्या महिन्या तरी काढून ठेवलं पाहिजे, पर डे काढलं पाहिजे, पर डे निघालं पाहिजे. माफ करावं थोडंसं वाटलं आम्ही केलं, पैसे केलं, चौकशी लावू. वर्ष एक माणूस करायला पाहिजे. सकाळ दुपार संध्याकाळ वांदा हो खरं सांगून दे की बाबा एका वर्षाचा राजा स्टॉक रजिस्टर करून ऑर्डर काढायचं काम. शांतपणा करू तू काय सांगत चला चला सांगितले काय बोलला अरे बाप 3-3 किलो म्हणे ना भाऊ. खरं बोल नको आईच्या शक्तीनं बोल. मग काय बोललं अंदर काय बोललं सांग. अंदर जे काही बोलले सकाळी आपण 4 किलो संध्याकाळी 4 किलो असं सांगितलं. 3-3 किलो सांगितलं. 3-3 किलो रेकॉर्ड आहे ना. रेकॉर्ड दाखव रेकॉर्ड आहे का आपल्याला. हो गणेश बाबू अरे आईच्या शक्तीनं अरे किचन मधला काय झालंय का रुग्णाच्या संदर्भातलं जी गांभीर्यता पाहिजे किंवा जी संवेदनशीलता पाहिजे का इथं पहिलेच औषधीसाठी पेशंट येतं त्याला जेवण चांगलं भेटलं पाहिजे या माफक त्याच्या अपेक्षा असतं. पण हे सुद्धा यांना सुद्धा सोडत नाही अशी जी प्रवृत्ती आहे ती इथं आता दिसून पडली. वर्षभराचं स्टॉक रजिस्टर नाही. आम्ही जेव्हा तपासायला गेलो तर पहिले खानावळ म्हणतो 6 किलो मूग डाळ पाहिजे आणि यानं कान भरल्यानंतर तो म्हणते 10 किलो पाहिजे. रजिस्टर तर मेंटेन केलंच नाही. एकाकडे महत्त्वाचे 4 ज्या अधीक्षकांना इथं देऊन ठेवले याच्यात अधीक्षक ठेकेदार आणि इथला जो क्लर्क आहे हे तिघही जण तेवढेच जबाबदार आहे. याच्या विरुद्धात आम्ही कारवाई करू. त्याची चौकशी अपार साहेब करणार आहे. याच्यामध्ये जो गोंधळ आहे त्याकडे वरिष्ठांचं काहीच लक्ष नाही आहे. वरिष्ठ बिलकुल आता सुस्त आहे. त्यांना काय झालं आहे कोरोनाच्या नावाखाली आपलं सगळ्यांचं लक्ष आहे कोरोना, पण हा दुसरा रोना जो सुरू झाला हा माहीतच नाही. म्हणून आम्ही पाहायला आलतो का जेवण कसं देते. म्हटलं जेवण कुठून देते त्याचं आपण पाहिलं पाहिजे. तर कुठल्या गोदामातून हे जेवण भेटतं तर तिथं काहीच तयार नाही, म्हणजे रजिस्टरच नाही आहे. ठेकेदारानं बरोबर मेंटेन केलेलं आहे का जेवढा पाहिजे मागणी केली 6 क्विंटलची आणि इथं दिले फक्त महिन्याभराचे 2च क्विंटल. तर ठेकेदार पण खुश. ठेका निघते केंद्रीय पद्धतीनं मुंबईवरून. त्याच्यानं हा सगळा घोडगंबाड इथं दिसतंय. याची पूर्ण चौकशी होईल संबंधित. 4 एप्रिलला फिर्यादी सूरज महेश कुमार मोटवानी यांनी हिंगणघाट पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार दिली होती की त्यांच्या आजंती येथील गोविंद ॲग्रो इंडस्ट्रीज येथील दाल मिलमध्ये ठेवलेल्या तुरीच्या डाळीच्या 50 किलोच्या 25 चुमड्या म्हणजेच एकूण 1,25,000 रुपयांचा माल कोणीतरी अज्ञात इसमाने चोरून नेला. अशा तक्रारीवरून पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हा नोंदवण्यात आला होता. यावर पोलिसांनी सदर गुन्ह्यातील 4 आरोपींना अटक करून संपूर्ण मुद्देमाल जप्त करण्यात आलाय. वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पुढील बातमीकरिता पाहत रहा महाराष्ट्र न्यूज 7 आवाज महाराष्ट्राचा.